जय मां काली। सभी साधक साधिकाओं बंधु बांधवों को जय मां काली। नवरात्र का समय आ चुका है और लगभग सभी घरों में नवरात्र की पूजा को लेकर तैयारियां चल रही हैं। आज इसी के संबंध में मां के आदेश से मैंने एक वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किया था, जिसमें एक सामान्य व्यक्ति, सामान्य परिवार किस प्रकार से मां की आराधना कर सकता है, साधना कर सकता है अपने शेष काम काज के बीच में, उसके बारे में जानकारी दी गई थी। इसी वीडियो पर एक मां के एक भक्त ने कुछ जानना चाहा है, प्रश्न पूछा है। उन्होंने ये जानना चाहा है कि मां के लिए धुन्ना कैसे बनाएं, धुन्ना बनाने का तरीका। हालांकि ये बहुत ही सरल है, आसान है, फिर भी कई लोग ऐसे हैं जिन्हें इसका संभव है कि पूरा ज्ञान ना हो, जानकारी ना हो। तो आज मां का मुझे दोबारा आदेश हुआ, पुनः आदेश हुआ कि इस संबंध में मैं आप लोगों को फिर से एक जानकारी वाला वीडियो दिखाऊं, जिसमें धुन्ना कैसे तैयार करना है, एक सामान्य व्यक्ति किस प्रकार से साधना के लिए, आराधना के लिए धुन्ना तैयार कर सकता है, उसकी जानकारी मैं दूं। कई लोग जिन्हें इसका ज्ञान नहीं है वो भी इस वीडियो के माध्यम से जान सकेंगे। यदि मैं कमेंट का जवाब देता तो एक दो व्यक्ति देखते, वीडियो के माध्यम से बहुत सारे लोगों को इसका लाभ मिल सकता है। तो आइए मैं स्वयं करके बताता हूं कि किस तरीके से धुन्ना तैयार करना है मां की आराधना के लिए। सबसे पहले प्रारंभ करते हैं। धुन्ना तैयार करने के लिए आपको क्या चाहिए? सबसे पहले आपको चाहिए एक धुन्ना दानी या धुनुची। ये आवश्यक नहीं है कि पीतल का ही हो, आपके पास जैसी व्यवस्था है। बाजार में मिट्टी का भी मिलता है, पीतल का भी मिलता है, अपनी व्यवस्था के अनुसार आपको लेना है। ये मेरे पास जो है ये पीतल का है। तो ये सबसे प्रमुख आवश्यकता है। अब अगली आवश्यकता पर आते हैं। अब हमें चाहिए हवन सामग्री। हवन सामग्री बाजार में आप खुद भी तैयार कर सकते हैं, परंतु बाजार में भी आसानी से उपलब्ध है। हवन सामग्री दो तरीके से बाजार में उपलब्ध है। ये पैकेट के रूप में बाजार में मिलता है, और ये सामान्य, जिसको लोकल कहते हैं, कई लोग लोकल भी कहते हैं, लोकल के रूप में भी बाजार में उपलब्ध है। इसमें लगभग हर सामग्री जो जो हवन में पड़ती है वो सारी सामग्री इसमें डाली हुई है। ध्यान से देखेंगे तो आपको इसमें चावल के अंश भी दिखेंगे, इसमें आपको जौ का अंश भी दिखेगा। कई सारी चीजें इसमें पहले से मिला के रखी गई हैं। इसी प्रकार इसमें भी अधिकांश चीजें मिलाकर रखी गई हैं। आप चाहे तो पैकेट वाला ले सकते हैं, या खुला जो इस तरीके से पैकेट में आता है वो ले सकते हैं। स्वयं तैयार कर सकते हैं। स्वयं तैयार करने के लिए आप आम की सूखी टहनियों का, लकड़ी का उपयोग कर सकते हैं। देवदार की लकड़ियों का भी उपयोग कर सकते हैं। नीम की लकड़ी का उपयोग नहीं करना है, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। आम की टहनी का, आम की लकड़ी का यदि आप करते हैं तो बहुत अच्छा है, उत्तम है। तो ये तो हो गया हवन सामग्री की बात। इसको करना ये है कि अपने घर ला करके कोई बड़ा सा बर्तन लेना है, जिसमें पूरा हवन सामग्री आप अच्छे से डाल सकें, और उसमें आवश्यकता के अनुसार घी डालना है। घी का ध्यान रखिएगा, घी गाय का होना चाहिए। पूजा के नाम पर जो घी बिकता है बाजार में, उसका उपयोग न करें, क्योंकि उस घी पर भी लिखा होता है नॉट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, मतलब मनुष्यों के खाने के लिए उपयोग करने के लिए नहीं है। समझ जाइए वो घी कैसा होगा। जब उस घी का उपयोग मनुष्य नहीं कर सकते, हम लोग नहीं कर सकते, तो हम लोग देवी देवताओं को, मां को कैसे दे सकते हैं? तो इसलिए उस घी से बचने का प्रयास करें। आप उस घी का उपयोग करें जिसका उपयोग आप स्वयं कर सकते हो, जिसका सेवन कर सकते हो, और उसमें भी गाय का घी अगर हो
तो सबसे अच्छा, क्योंकि माँ को गाय का घी से बना हुआ कोई भी चीज बहुत प्रिय है। तो आवश्यकता अनुसार घी उसमें मिलाना है कि वो बहुत ज्यादा लसलस भी ना हो, खुला खुला रहे, भुरभुरा रहे और आसानी से मिक्स हो जाए, सब में मिल जाए। घी उस तरह से डालना है। तिल, काले रंग का तिल डाल दीजिए। चावल के दाने, जिसको अक्षत आप कह सकते हैं, मतलब बिना टूटा हुआ चावल जो है, उसे डाल दीजिए। इतना होना चाहिए कि जब आप आवश्यकता के समय धुन्ना सामग्री बनाने के लिए हवन सामग्री को उठाते हैं तो आपके हाथ में जो सामग्री उठी उसमें चावल के दाने लगातार दिखाई दें। इतना कम भी ना हो कि चुनना पड़े चावल के दानों को। इतना चावल का दाना होना चाहिए कि वो दिखाई दे। गेहूं के दाने भी इसी प्रकार से उसमें डालने हैं। और जौ, यदि जौ उपलब्ध ना हो तो बात अलग है, परंतु जौ यदि मिल जाए तो जौ भी मिलाना है उसमें। ये अन्न के रूप में आप देवी देवताओं को अपनी ओर से अर्पित करते हैं। साथ में ये तो अन्न हो गया, परंतु देवी देवताओं को, मां को मीठा भी तो अर्पित करना है। तो मिश्री का उपयोग आप कर सकते हैं। मिश्री के दाने जो होते हैं, टुकड़े वाली मिश्री, वो आप उसमें मिला लें। वो बहुत अधिक मिलाने की आवश्यकता नहीं है, परंतु इतना हो कि हाँ, सभी में आसानी से मिल जाए। ये मुख्य चीजें हो गई। अब आते हैं पूजन सामग्री, उसमें क्या मिलाना है। तो पूजन सामग्री में आता है कपूर। कपूर लेकर उसे चूर लें। कपूर, जैसा कि ये कपूर है, मैं आपको दिखा दूं। कपूर की टिकिया है, अलग अलग तरीके से आती है। बड़ी टिकिया भी आती है, छोटी भी आती है। इसको भुरभुरा कर लें, चूर लें और उसको भी उसमें मिला दें। हवन सामग्री जो आप तैयार कर रहे हैं उसमें आपको मिला देना है। इतना मिलाना है कि आपको जब हवन सामग्री नीचे रखी हुई हो तो आपको कपूर की खुशबू अलग से उसका आभास हो, महसूस हो। इसी तरीके से लौंग, लौंग जो होता है, लौंग आप जान रहे हैं, क्लोव, ये देखिए लौंग, लौंग भी मिलाना है। लौंग को भी प्रयास करें कि चूर लें या मसल लें, इस प्रकार टुकड़े टुकड़े हो जाए ताकि वो आसानी से सब में मिक्स हो जाए। तो ये तो आपका तैयार हो गया, हवन सामग्री लगभग तैयार हो गई। अब इसके बाद जब आप पूजा के लिए तैयार हो रहे हैं, बैठ रहे हैं और आपको धुन्ना तैयार करना है, तो सबसे पहले धुन्नादानी ले लीजिए। नीचे रख लिया आपने। धुन्नादानी रखने के बाद जो ये देखिए, ये हमने हवन सामग्री को मिला करके पहले से तैयार करके रखा हुआ है। इसमें सारी चीजें पहले से मिलाकर रखी हुई हैं। इसमें गेहूं के दाने भी हैं, चावल भी हैं, मिश्री भी है, लौंग भी है, तिल भी है। जो भी आवश्यक चीजें हैं इसमें मिलाकर रखी हुई हैं हमने। तो अब यदि आप चाहें तो ये दोनों भी अलग अलग तरीके से अलग अलग पैकेट ले सकते हैं, दोनों को आपस में मिला सकते हैं। ये आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। तो हमने मिलाकर रख लिया है। तो अब धुन्ना में हमें आवश्यकता के अनुसार, जैसे हमने मान लीजिए, ये आपको दिखाने के लिए मैं कर रहा हूं, ये देखिए, ये मैंने हवन सामग्री ली और धुन्ने में मैंने इसको डाल दिया। ये देखिए, इसमें हमने हवन सामग्री को डाल दिया। अब इसके बाद बारी आती है, जैसा कि मैंने बताया था पिछले वीडियो में, कपूर। हमें कम से कम इस बात का ध्यान रखना है कि जो भी चीजें हों वो शुद्ध हों, शुद्धता से काम करना है। कपूर ले लिया हमने, 2 कपूर होने चाहिए। इन 2 कपूर को सीधे इसमें धुन्नादानी में ऐसा नहीं करना है कि कपूर उठाया और धुन्नादानी में हमने डाल दिया, बल्कि इसको थोड़ा सा घी लगाना है। वही घी जो आप पूजा के नाम पर लाए हैं, पूजा दुकान से पूजा के नाम पर बिकने वाला घी नहीं,
जिस घी का सेवन आप कर सकें वो वाला घी, गाय का घी। तो ये है घी, गाय का घी। तो इसमें हमने क्या किया, कपूर लिया, कपूर के किनारे किनारे में हल्का हल्का घी लगा दिया और इसको हमने पहले एक कपूर डाल दिया, फिर दूसरे कपूर को ऐसे लिया और दोनों को अगल बगल हवन सामग्री जहां हमने डाला था उसी के अगल बगल हमने कपूर रख दिया है। ये देखिए। इसके बाद अब आती है बारी लौंग की। पहले हम कपूर के डिब्बे को बंद कर दें, नहीं तो कपूर हवा में घुल जाएगा, उड़ जाएगा। अब हमें लेना है लौंग। लौंग में भी विशेष ध्यान रखेंगे, ऐसा ही लौंग लेना है जिसमें फूल हो। आपको बता देते हैं फूल क्या होता है। ये देखिए, आपको फूल और बिना फूल दोनों वाला लौंग दिखा दे रहे हैं। ये है लौंग। इसमें देखिए, इसके ऊपर में कुछ नहीं है, कोई फूल वगैरह नहीं है। और ये तो है बिना फूल वाला लौंग, इसका फूल टूटा हुआ है। और ये इसके ऊपर में गोल सा आप देख रहे हैं, यहां ये जो गोल सा है इसका फूल है। तो फूल वाला लौंग लेना है, ऐसा लौंग नहीं लेना है जिसमें फूल ना हो। आपको फूल वाला लौंग लेना है। तो ऐसे 2 लौंग लेने हैं जिन पर फूल हो और इसको भी घी में लगा करके जो धुन्ना है, धुन्ना दानी, उसमें डालना है। कहां डालना है? कपूर पर। मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। ये घी लगाकर हमने कपूर पर इसको लगा देना है, रख देना है। देखिए, मैं प्रयास करता हूं कि आपको ये दिखे अच्छा से। ये देखिए, इस प्रकार से हमने रख दिया। और इसके बाद अब क्या करना है हमें? गूगल लेना है। गूगल ये भी पूजा दुकानों पर उपलब्ध है। ये गोंद के रूप में भी आपको मिल सकता है, भुरभुरा भी मिल सकता है, इस तरीके से। ठीक है, ये गूगल होता है। तो हमें थोड़ा सा गूगल लेना है, जैसे हमने यहां पर लिया। और हाँ, हवन सामग्री जब आप तैयार कर रहे हैं तो उसमें गूगल भी आपको मिलाना है। गूगल और लोहवान भी आवश्यकता के अनुसार मिलाना है। ये नहीं कि केवल अनाज और मीठा के लिए मिश्री मिला दिया, लौंग मिला दिया, कपूर मिला दिया। गूगल और लोहवान भी उसमें मिला लेंगे तो और उत्तम रहेगा, क्योंकि वो मां को बहुत प्रिय है। तो अब गूगल जो है ये, इसको भी हमने इसी में हवन सामग्री वाला जो हम तैयार कर रहे हैं धुन्ना, इसमें हमने दोनों लौंग के बीच कपूर के ऊपर रख दिया। ये भी दिखाने का प्रयास करते हैं आपको। ये देखिए, मुझे उम्मीद है दिख रहा होगा। नीचे हवन सामग्री है, उसके ऊपर कपूर है, कपूर के ऊपर दोनों किनारे पर लौंग है, और लौंग के बीच में जो आपको भूरे रंग का दिख रहा है वो है गूगल। तो हमने गूगल भी इस पर रख दिया और ये हमारा धुन्ना तैयार हो गया। अब जब आपको आराधना करते समय मां को धुन्ना दिखाना है तो बस इसी का प्रयोग करना है। इसी सामान्य सी प्रक्रिया का प्रयोग करते हुए इसमें अग्नि प्रज्वलित करके मां को धुन्ना दिखाते हुए मां के श्री नवाण मंत्र का उच्चारण करना है, उपयोग करना है और मां से आशीर्वाद मांगना है। मां को अपने कष्टों को बताते हुए, अपने कष्टों के बारे में मां से कृपा मांगनी है। बहुत ही आसान और सरल विधि है। मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी और जिन्हें धुन्ना तैयार करने का ज्ञान नहीं है, आप लोग इस वीडियो को उनके पास भी भेजिए और उन्हें भी लाभ पहुंचाइए।
अगले वीडियो में, उपयोगी वीडियो में, जानकारी वाले वीडियो में शीघ्र आपसे मिलने का प्रयास करूंगा। जय मां काली।